जहां पे सीधे होने की जरूरत पड़ती है वहां पे वो कंप्लीट प्लेयर है टेक्निकली। तो इतना कंप्लीट पैकेज जो मेरा ख्याल है कि रीसेंट क्रिकेट हिस्ट्री में इतना कंप्लीट पैकेज कोई नहीं आया एज अ बैट्समैन, तो जिसको आप जहां मर्जी आंखें बंद करके डाल दें और आपको मैच नहीं आते हम, ये ही इज द पर्सन जिसको आप ऐसा कह सकते हैं। सो पाकिस्तान की टीम का स्कोर डिसेंट था, लेकिन आई बिलीव कि जिस जगह शोएब मलिक बैटिंग पे आए वहां पर पाकिस्तान को, क्योंकि शर्जील ने भी बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया था और पाकिस्तान को ये ज़हन में होगा कि एबी डिविलियर्स ने आना है, बैटिंग करनी है, तो ये 9 रन आर इनफ, तो जितना कर ले अच्छा है। लेकिन वहां पर जहां पर शोएब मलिक बैटिंग कर रहे थे वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, couldn't गेट द बॉल अवे, वो डिडंट लुक somebody who's in good nick या अच्छी फॉर्म में। तो बहरहाल वहां पर आई थिंक पाकिस्तान के रन थोड़े कम हुए, और वैसे भी शर्जील के अलावा कोई भी बंदा ऐसा टिक के नहीं खेला। उमर अमीन जरूर उन्होंने बारी ली, आसिफ अली ने आखिर में ली, लेकिन when you have AB de Villiers on the other side, तो then no score like 220 200 ये चीजें काफी नहीं है। अगर उसने खड़े रहना तो फिर कुछ भी हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जिस पोजीशन में था वहां से एटलीस्ट 25-35 रन वो शॉर्ट थे, लेकिन अगर हम ये ऐड भी कर लें 25-30 तो 4 ओवर पहले मैच खत्म हुआ है, और जिस तरह की ठुकाई वो कर रहा था ये तो उसके 1 से 2 ओवर के रन थे। हाँ जी। सो आई थिंक स्टूड अपार्ट, और उसने हैरान भी किया, परेशान भी किया, और जो है ना उसने जो कर सकता था इन्होंने किया। अच्छा तो सलमान भाई, इसका जो पहला सीजन देखा और सेकंड देखा, हमें लगा कि इस दफा क्वालिटी बेहतर है इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग बैटिंग, सब जगह डिफरेंस नजर आया। कुछ हमें वो प्लेयर भी नजर आए जो भी रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं, छोड़ा है, जैसे हमारी टीम में भी आसिफ अली है, इमाद है। लेकिन अगर हम बात एबी डिविलियर की करते हैं, मैं एक जगह पढ़ रहा था पूरा 1 साल उन्होंने इस इवेंट के लिए प्रिपरेशन की है। वो पहले समहाउ क्रिकेट से दूर चले गए थे, बट उसकी जो मोटिवेशन क्या चाहिए, जो इगरनेस है गेम के लिए, जो हंगर है, वो बताता है प्रोफेशनलिज्म का तकाजा क्या हो सकता है एक प्लेयर के लिए। आप इसको आने वाले जनरेशन या बच्चों के लिए कितना बड़ा रोल मॉडल समझते हैं कि वो बता रहा है कि अगर आप कमिटमेंट आपकी हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं? देखिए वो एक्सेप्शनल टैलेंट है, नॉट ओनली कि उसने चले 1 साल अगर उसने ट्रेनिंग की है या प्रैक्टिस की है, बट ही प्लेड नो क्रिकेट ऑफ रिकग्निशन। वो कुछ भी ऐसा खेलता नहीं आ रहा। देखिए पाकिस्तान टीम में तो वो प्लेयर थे जो अभी PSL खेले, हाँ जी, शोएब मलिक खेले हैं, ये इमाद वसीम खेले हैं, शर्जील दुनिया में लीगे खेल रहे हैं, आमिर यामीन इंग्लैंड में खेल रहा है, उमर अमीन करंट क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, 5 बंदे क्रिकेट खेल, शोएब मकसूद अभी रिसेंट है, ठीक है, रोमान रईस अभी PSL की टीम का हिस्सा थे जी। सो इमेजिन 7 प्लेयर्स प्लेइंग करंट टॉप नॉच क्रिकेट। या पाकिस्तान की जो मार्की इवेंट है उन्होंने खेला है, और शोएब भाई ने तो चैंपियंस कप भी खेले हैं, नेशनल T20 भी खेला है, तो डिविलियर्स ने तो कुछ भी नहीं खेला। देखे द मैन स्टैंड्स अपार्ट, वो तो वर्गा है ही कोई नहीं। असल गल है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रिपरेशन, ही इज क्लास अपार्ट। यानी फिट तो ये भी हैं, दौड़ तो ये भी तेज लेते हैं, कैच भी ये कर लेते हैं, लेकिन उसका फिटनेस स्टैंडर्ड भी इनसे डिफरेंट है। देखिए जो बॉल स्ट्राइकिंग है ना, इट कम्स विद पावर। वो खड़ा हुआ जो लगता है, अगेन हमारे फिटनेस स्टैंडर्ड्स चाहे पिछले देख लें चाहे अब के देख लें, वो कभी भी दुनिया के एथलेटिक स्टैंडर्ड पे नहीं जाते, मैच नहीं करते। हम ना हर चंद सालों बाद एक बाहर से बुलाते थे बंदा, और वो आके ना कुछ नई चीजें बताता सिखाता। उनके सॉरी मैं इंटरप्ट, हमारे फैमिली टर्म्स है उनके साथ मेरे उनके सॉरी मैं इंटरप्ट, हमारे फैमिली टर्म्स है उनके साथ मेरे वालिद साहब के, उनके वालिद साहब बड़े अच्छे दोस्त थे, तो हम फैमिली है। हाँ बहुत शानदार लोग हैं, और पाशा भाई तो बड़े भाई की तरह हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि वो उस वक्त कहते थे कि आप लोग ट्रेनिंग दुनिया से 50 साल पीछे हो। ये उनकी ख्वाज है कि तुम दुनिया तो 50 साल पीछे हो, ना तुम पता है खाना की है, ना तुम पता है रिकवरी की है, ना तुम पता है ट्रेनिंग की। और उन्होंने चीजें बताई और इंडिविजुअल चार्ट्स बनाए, लेकिन जो उस वक्त के हमारे लोग थे उन्होंने नहीं समझा कि आप किस बंदे की बात नहीं सुन रहे, बिकॉज हम लोगों का ना वो नॉलेज था, ना वो स्टडी थी, और ना हम लोग ऐसे एनवायरनमेंट में या ऐसे एथलीट्स में रह हुए थे जो इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ वो काम कर चुके थे या देख चुके थे। US के अंदर वो उन्होंने अपना जो है आई थिंक NBA टीम्स के साथ भी उनका वक्त गुजरा हुआ था।
तो उन्होंने उस वक्त हमें कहा था, और जो जो चीजें वो बताते थे ना कि ये आपको करना चाहिए, हम वो सारी चीजें दूसरी टीमों को देखते थे करते हुए। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ ये था, पंजाब यूनिवर्सिटी तो कोई किसी ने 2 कोर्स कर लेने, वो आप भावें सिर नहीं टुटदा लेकिन वो पाकिस्तान का ट्रेनर लग जाता सी। हाँ जी। ठीक है, ते वो एनसीए च कई इस तरह के ट्रेनर सन, उदों भी सन, कुछ अच्छे भी थे और कुछ ऐसे भी थे कि जो मतलब जिनको कहीं से कॉपी पेस्टिंग आ जाती थी, तो वो बेसिकली मॉनिटर बन जाते, देखनी नहीं देखनी, प्लेयर की डे देखना है नहीं देखना, उसका दिन का क्या कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी गेम में हो चुका है नहीं हुआ, को वजह पूछते ना कि ये क्यों करा रहे हो, कहते थे ईमेल आई। सोच, व्हेन यू आर दैट इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट कि यार ये मेरे प्लेयर की पोजीशन क्या है, एंड ऑल दैट यू कैन टेल फॉर इंटेलिजेंस का या आपकी अपनी जो नो हाउ है ऑफ द ट्रेड दैट यू आर इन, वो तो जीरो है जी। वेटिंग फॉर एन ईमेल टू यूके करना क्या है। तो प्लेयर तो तुम्हारे सामने है, हीट तुम्हारे सामने है, मैच की एफर्ट तुम्हारे सामने है, तुम वेट कर रहे हो किसी बंदे की ईमेल का, वो 7 समंदर पार से तुम्हें ईमेल भेज रहा है, और वो ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੰਡਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਣਾ है जी। you know this is what we went through, this इस तरह से भी लोगों के साथ काम किया, so that is still the fact। आप अभी तक देख लीजिए कि आपके प्लेयर्स के साथ जो काम हो रहा है मॉडर्न क्रिकेट के नाम पे, बेसिकली वो बड़ी एवरेज थिंकिंग है, वो बड़ा लिमिटेड नॉलेज है वो, बिल्कुल ऐसे और कॉपी पेस्टिंग ऐसी इंतहा की जिंदगी दे YouTube ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा सलमान भाई, एक क्वेश्चन इसी से मेरा, जब किसी जी 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 प्लीज। हाँ नहीं आप बताओ। अच्छा, मेरा इससे रेलेवेंट ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था, पहले मैंने अपने टीवी शोज में भी इस पर बहुत बात की जब पीएसएल भी हो रहा था। अब शोएब भाई हमारे दोस्त भी हैं, भाई हैं, लेकिन जो चीज़ गलत है उस पर बात भी करनी चाहिए। अब वो जिस तरह चैंपियन कप खेल रहे थे, फिर इसी तरह वो पीएसएल का पार्ट थे। अब मुबस्सर खान लड़का है या अंडर 19 का शाहजेब है जिसने 200 किए थे एशिया कप के अंदर, बड़ा खूबसूरत लेफ्ट हैंडेड, वो पिक नहीं हुए। ये एक यंगस्टर की जगह ले लेना और आपने कहना कि जी मैंने ही अभी खेलना है और अपनी जगह पाकिस्तानी कल्चर में अनफॉर्चुनेटली को छोड़ने को सीनियर तैयार नहीं होता, ये कितनी नुकसानदेह चीज़ है। और ये माइंडसेट कितना है, ये चैंपियन खेले 100 दफ़ा खेले, लीग खेले, बाहर की इस तरह की जो रिटायर्ड वाली है 100 दफ़ा खेले, ये सिस्टम को कितना हर्ट करती है। देखिए सिस्टम है ही कुछ। जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान टीम का कोई सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर या तो आपकी मिक्स में होता है, टू मिक्स में होता है बंदा, वो पीएसएल की एक टीम उसे पिक करती है और फिर कोई मैच नहीं खिलाती। ऐसे ही मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, उस्मान कादिर क्वेटा ग्लैडिएटर ने उसे पिक किया 2 साल पहले, एक मैच नहीं खिलाया जब शेन वॉटसन उनका कोच था जी। ठीक है, अब दूसरी टीमों में कई बॉलरों से वो बेहतर बॉलर था, बल्कि उस टीम में भी वो बहुत अच्छा बॉलर था, उसको एक मैच नहीं खिलाया, वो पाकिस्तान की मिक्स में था। और जब किसी से सवाल किया जाता तो वो कहते नहीं, फ्रेंचाइज क्रिकेट एक डिफरेंट डायरेक्शन में है, उसका कोई लेना देना नहीं है नेशनल। जब आपका लेना देना कोई नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि आपने किसको क्रिकेट खिलानी किसको नहीं खिलानी। सो द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक इज कि हमारी चीजें सिंक में नहीं है, हर बंदा अपनी सोच लेकर अपने ही अलग चला हुआ है, और वो चला तो हुआ है लेकिन उसका विजन क्या है, और क्या उसका विजन जो है वो इंटरनेशनल आपकी जो कह लें कि जो आप अचीव करना चाहते हैं उन गोल्स के साथ वो अलाइन करता है। क्या उसके पास जो विजन है खाली ख्वाब ही नहीं है, वो जो प्रोसेस उस ख्वाब तक पहुंचने का है, क्या उसका वो प्रोसेस फॉल करता है उस लाइन में कि जो आपको वहां तक उस रास्ते को पुर करेगा और आपको उस मंजिल तक करेगा। ये आप कैसे जज करते हैं, ठीक है। किस तरह आप ये चीजों को जब किसी को आप रखने लगते हैं कि यार तेरे हाथ हम बच्चे पकड़ाने लगे हैं, तेरे हाथ हम अपने बेस्ट प्लेयर्स देने लगे हैं, आप किस तरह जज करते हैं ये चीज। कौन उनका इंटरव्यू लेता है? जिसने कभी जिंदगी में कोचिंग नहीं की होती वो उनका इंटरव्यू लेता है। किस तरह लेता है, उसके क्या पैरामीटर्स हैं, ठीक है। सिर्फ किसी ने पीएसएल में कोचिंग कर ली ये में आ रहा है, भाई मुझे बता दो कि इन लीगों में
कोच लगना बहुत बड़ी बात है। जरा सारों को रोल ओवर करके देखे कि बहुत बहुत अच्छे भी हैं और कई ऐसे भी हैं कि सब पता लगता है कि वो अपने कनेक्शंस की वजह से लगे हुए हैं। कोई बंदा आ गया, कोई सीईओ उनका आ गया, कोई चेयरमैन आ गया, कोई किसी का वाकफ आ गया, कोई कुछ का आ गया, ठग करके उनको वहां पे जगह मिल गई। ये अभी फैसल अकरम के साथ इतनी ज्यादती की है, वो पाकिस्तान खेल डायरेक्टर लग गए, खूबसूरत लेफ्ट आर्म स्पिनर आपका बन सकता है। छोड़ दे आप फैसल अकरम तो सर ये तो एक बहुत छोटी बात है, और 100 आउट करते रहे लोग फर्स्ट क्लास में। ये तो बच्चों ने अभी फर्स्ट क्लास में 5 पांजे नहीं लगाए किसी ने इकट्ठे एक सीजन में। वैसे ही तो ये तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि खेल गए हैं। इसको इधर तो डायरेक्टर क्रिकेट लग गए हैं पाकिस्तान के, बगैर कोई कोर्स किए, बगैर किसी एक्सपीरियंस के। नहीं, मेरा पॉइंट ये था कि वो जिम्बाब्वे खेल के आया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, इधर चैंपियन कप में उसको बाहर बिठाई रखा है। मतलब बहुत सारे रेफरेंस सिलेक्टर लोग लगते रहे हैं, सब आउट ऑफ अ ब्लू लोग कुछ भी लगते रहे। सही है। और जब आप उनको देखते हैं कि पर्सनल कैपेसिटी में व्हाट हैज ही डन, किसी जगह डोमेस्टिक में, किसी जगह ग्रास रूट पे, किसी जगह कहीं वो वाकई किसी के साथ काम कर रहा है कि काम भी रेफरेंस के बेसिस पे कर रहा है। चला यार है मुंडा है जरा देख जरा आके तो इतना थोड़ा जिहा काम कर, बस तेरी वीडियो बनाने अगे ना पा दांगे क्या आया सी एनएस फलाने बंदे नाल काम कीता जी। तो प्लेटफॉर्म्स तो कह ले के ताल्लुकात में शेयर कर लिए जाते हैं ना जी। सो व्हेन देयर इज नो रियल स्टेयरकेस ऑफ मेरिट, so then all that you can see is mess of years and years and years of nonsense going on. And then we want a system. फिर हम कहते हैं सिस्टम नहीं ठीक है। तो ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ फड़े अल्लाह की किताब ते दसे ने कितनी बारी कोशिश की सिस्टम ਨੂੰ ठीक करने। हम तो हैं ही गलत, आप भी होंगे गलत, और भी कहने वाले होंगे गलत, सारे गलत मलत हैं। लेकिन ये जो ठीक है जिनको कोई ये बताएंगे इन्होंने क्या किया सिस्टम को ठीक करने के, सिवाय सिस्टम को मजीद मिजरेबल करने के, सिवाय सिफारिश के ऊपर आके कहीं पर लग जाने के, रेफरेंस में मतलब इथों तिकर रेफरेंस ही डूबे हुए हैं जेडे लोग अपनी क्रिकेट अपने ओहदे ठीक है, अपने करियर उनके यहाँ तक नाक तक जो सिफारिशों में डूबे हुए हैं, इन्होंने आके रेजरेक्शंस करनी है। सो दिस हैज ऑलवेज बीन द केस। इसको छोड़, इस पे बहस ही नहीं किया, सिस्टम को छोड़ पर रखो। बिल्कुल, इस पे हम खैर जो सिनेरियो बनता है उस पे तो जरूर हम बात करते हैं। अच्छा, ये WCL के हवाले से क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई थी PCB के चेयरमैन के साथ, और उसमें ये एजेंडा उठाया गया कि इसको हम ऑन नहीं करते, ये इनको नाम अलाउ नहीं करना चाहिए। और फिर उसमें सुना कि ज़हीर अब्बास साहब इंटरवीन किए, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का नाम है और वो खेल रहे हैं और फाइनल खेलने जा रहे हैं। अब लास्ट टाइम पे अगर आप उनको नाम छीनेंगे कि पाकिस्तान का नाम नहीं होना चाहिए तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, फ्यूचर के लिए आप कर लें। तो अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर उन्होंने कहा जी अब फ्यूचर में हम पाकिस्तान का नाम यूज़ करना अलाउ नहीं करेंगे किसी भी इस तरह की लीग के लिए। एक तो इसको किस तरह देखते हैं, और वैसे फिर आप ओवरऑल इस लीग का फ्यूचर क्या देखते हैं जब पाकिस्तान का नाम ही नहीं होगा इसमें? यार नहीं मालूम मुझे, मैं क्या इस पे कमेंट करूं। जाहिर है क्रिकेट बोर्ड या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के सामने कोई चीज़ होगी जिसकी बेसिस पे उन्होंने इस तरह की कोई बात की होगी या उस पर डिस्कस किया होगा। द पॉइंट इज कि ICC ने इस लीग को सैंक्शन किया है। अगर ICC ने इस लीग को सैंक्शन किया है और ये उनकी NOC के ऊपर लीग हो रही है तो ICC क्लबों के मैच नहीं कराता ना। वो तो किसी मतलब किस नेशनैलिटी के बेस पे NOC देता है ना, उनको किसी क्लब को तो NOC नहीं ना देता। लेकिन ICC ने भी इसको ऑन नहीं किया, इस लीग को सलमान भाई ICC ने भी ऑन नहीं किया। नहीं, अगर तो उनकी सैंक्शन नहीं है तो फिर क्रिकेट बोर्ड जो सोच रहा है सही सोच रहा है। उनकी सैंक्शन नहीं है, ये उन्होंने भी ऑन नहीं किया। अगर ये ICC हाँ, अगर कोई प्राइवेट तौर पे कुछ करता है कहीं जाके दुनिया में, तो अगर उसने कोई टीम का नाम रख लिया है तो वो मतलब कैसे आप उसको मना करेंगे? उनका मतलब था कि कोई और नाम रख ले, पाकिस्तान ही रख पाकिस्तान का नाम यूज तो क्या रखेंगे, मतलब क्या होगा?
एक नाम मुझे बताए। पता नहीं है वो क्या रखते हैं, लेकिन वो क्या शायद होगा किसी नाम? प्रोविंस का नाम रख लें, किसी डॉल्फिन शॉल्फिन इसीलिए रख लें। मुझे लाताल्लुकी का जानता है, मतलब पाकिस्तान का नाम रख नहीं कैसे रख सकते हैं, मुझे बताएं ना। पाकिस्तान का जो नाम है, किसी को आप क्या रखने से रोक सकते हैं? मुझे नहीं अच्छा, पता, उसकी लेकिन कोई उनकी रूल है, लॉजिक मैं उनका कोई उनका ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू बता कॉन्ट्रैक्चुअल देता हूँ। ऑब्लिगेशन है या उनके पास है? सलमान भी उनका मैं पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा मैं मिस कर गया। वो पॉइंट ऑफ व्यू ये था मीटिंग का कि WCL से इंडिया ने पाकिस्तान से खेलने से इनकार किया है, और ये एक बिला वजह की एक पूरे जैसे मीडिया के ऊपर एक डिस्कशन में एक चीज आई है कि इंडिया ने खेलने से पाकिस्तान से इनकार कर दिया। तो जब हम इस चीज को ऑन ही नहीं कर रहे तो हमारा नाम भी कहीं यूज नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इम्पेक्ट कर रहा है एशिया कप के अंदर और बाकी अपकमिंग इवेंट्स के अंदर। इसलिए पाकिस्तान का जब इससे PCB का कोई लेना देना नहीं, कोई NOC का मामला नहीं। वास्ता है, ये दाल चावल बनाने बंद करें। क्या ड्रामेबाजी है यार, ये किस लेवल की ड्रामेबाजी है? और आकाश चोपड़ा वो कर रहा है पिच रिपोर्ट, तो पाकिस्तान का फाइनल नहीं सी, वो कहना नहीं है पिच ही नहीं सही है, मैं नहीं करना कमेंट्री। ठीक है, एहसन रजा अंपायरिंग नहीं कर रहे टेस्ट मैच में। वो मतलब वो खुदा का खौफ करे यार। टू विच एक्सटेंट यू पीपल आर ट्राइंग टू गो, मतलब किधर किधर जाओगे? क्या उधर इकट्ठे नहीं होते दूसरे मुल्कों में, आपस में रोज मिलते नहीं है, एक दूसरे के रेस्टोरेंट्स में खाने खाते नहीं है, एक दूसरे की फिल्में देखते नहीं है? ठीक है, केड़ी एना ने ऐसी कोई लड़ाई लड़ ली है जड़ी बाकी के कौम ने नहीं लड़ी आपस में? ऐसे ही है। व्हाट नॉनसेंस यार, व्हाट एब्सोल्यूट रबिश। ये बंद करें ये, मतलब मजाक है तो फिर जब मतक्का लाना है तो फिर सही वाला लाओ। हाँ, दोनों साइड से ये अजीब इस तरह की स्टेटमेंट चलती है। चले खैर आगे। ਉਹਨਾਂ ਦੇ मैच ਦੇ ਉੱਤੇ सारा कुछ हो रहा है, ਅਸੀਂ नहीं खेलना, ਅਸੀਂ वो सुझाया है। ऐसे ठीक ही है, और उधर हमारा क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हम इनको नाम नहीं देंगे। ठीक है, हम सोच रहे थे हम नाम दें या ना दें। ऐसे ही अब PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम नहीं यूज कर सकते, वो उनकी प्रॉपर्टी है, वो उनके राइट्स होंगे, लेकिन पाकिस्तान का नाम किसी पाकिस्तानी को यूज करने से आप कैसे रोक सकते हैं? सही, बिल्कुल, ये तो एक रैशनल बात है। हाँ जी, लॉजिकल बात है, रैशनल बात है। इसमें तो क्रिकेट बोर्ड का नाम, क्रिकेटिंग एंटिटी का नाम आपके राइट्स हैं। ठीक है, और कोई बंदा अपनी प्राइवेट टीम बनाता जाके खेलता, अपना नाम पाकिस्तान रख लेता है, तो तुसी मतलब क्या होगा? ऑन व्हाट बेसिस वुड यू रिमूव द नेम? ये होगा जैसे हम देखते नहीं है पुराना बट कढ़ाई न्यू बट कढ़ाई, ये मेरा ख्याल है इस तरह हो जाएगा कि पुराना पाकिस्तान नया पाकिस्तान, इस तरह कुछ लग जाए, पुराना चमन न्यू चमन इस तरह की इनोवेशन अजीब है, मतलब यार वो बंद होनी चाहिए चीज। हाँ जी, हाँ जी। खुदा का वास्ता यार, इतनी बढ़ गई है। चले इन्होंने तो किसी और को हमें नहीं पता, कोई अंदर कोई ऐसी बात ना हो कि क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा क्यों सोचा, उसकी कोई और भी वजह हो सकती है। हाँ जी, लेकिन ये नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम ये नहीं करेंगे, तो मैंने दसो ना पिच रिपोर्ट क्यों हो रही थी पाकिस्तान के मैच? हाँ जी। अजय ऐसे नजर अंपायरिंग कर रहे हैं तो प्लेयर चले जाते हैं कि इनका अंपायर है, हमने नहीं इसके सामने खड़े होना खेलना ऐसे। अच्छा, ऐसे ही। अच्छा सलमान भाई, इस मैच की तरफ अगर बढ़ते हैं, इंडिया और इंग्लैंड के मैच के हवाले से, कल भी हमने सेकंड डे के एंड के ऊपर डिस्कशन की थी कि बड़ा शानदार इंडिया का कम बैक, और आज तो खैर एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का उन्होंने टोटल भी बहुत बड़ा लगा दिया है, ऑलमोस्ट 663 का चेस करना है उन्होंने। ऑब्वियसली सारे अच्छा खेले, जायसवाल की सेंचुरी है, सुंदर ने एक दफ़ा फिर 52 किया है, और इसी तरह जडेजा ने 56 किया है, जुरल ने 34 बड़ा शानदार किया, और ये सारा बड़ा अच्छा एक टोटल है, स्ट्रेच करके ले गए। आपने कहा था कि 300 प्लस मुश्किल होगा, अब 324 रहता है अभी भी, और सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर हमने देखा कि ट्रॉली बॉल्ड हो गए। इंडिया हैज गॉट देमसेल्व्स इनटू अ वेरी गुड पोजीशन। बहुत उम्दा बारी दी है उनके ओपनर ने, और आउटस्टैंडिंग नॉक है, मुश्किल पिच है, और उसमें बीच में अपने चांसेस भी हैं, उसने अटैक भी किया बॉलर्स को, बड़े अच्छे टाइम में उन्होंने रन किए। उसके साथ जायसवाल के बात कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आखिर में भी उनके प्लेयर्स ने रन किए, सभी ने हिस्सा डाला है। जुरल ने एक इम्पोर्टेंट बारी लिया, उससे पहले नाइट वॉचमैन वो दीप जो है, हाँ जी, वो 66 जो है जो उनके वाशिंगटन ऑफ स्पिनर, उसने बड़ी इम्पोर्टेंट इनिंग खेली।
So they now have given their bowlers a total जहाँ पर मैच जीतना चाहिए. They should win the game. और इंग्लैंड की तरफ से उन्हें ये तसल्ली होनी चाहिए कि या तो कर देंगे या आउट हो जाएंगे. वो जो दूसरा सीन है ना कि जैसे इंडिया ने मैच बचा लिया था जी, वो वाले पॉसिबिलिटीज अगर जल्दी आउट कहीं हो आ गया तो वो नहीं, लेकिन अभी तो सलमान भाई 2 दिन पड़े हैं, वो तो जीरो है, वो पॉसिबिलिटी तो जीरो है क्योंकि अभी तो 2 दिन पड़े हैं, वो तो पॉसिबल बहुत ही नामुमकिन है बल्कि. चलिए अगर 2 दिन पड़े हैं 2 दिन आई पड़े. लास्ट डे नहीं नहीं 2 दिन पड़े, अभी तो 3 दिन हुए हैं, अभी 3 दिन हुए तो हैं. बस फिर इधर इंडिया विन और इधर इंग्लैंड विन, एक ही काम हाँ जी. इसमें से होना. फिर अनलेस के बारिश हो जाए, वो लगता नहीं है कि वहां पे होगी स्टैंड. और ओवल की पिच ऐसी है तो उस पे एक दिन भी अगर वो बारी ले लेते या 2.5 सेशन भी अच्छा खेलते तो ये रन हो जाए. एक तो वो खेलते ऐसे और दूसरा ये पिच यहाँ पे ग्राउंड, सॉरी पिच क्या है, पिच तो काफी कह लें कि बॉलर्स के लिए हेल्प है, लेकिन ये ग्राउंड ऐसा है कि हाई स्कोरिंग होती है, इसकी साइडों पे ट्रैवल करता है तो इधर रन स्कोरिंग फास्ट होती है. अच्छा, यहाँ पे स्लो रन्स बहुत कम देखने को मिलते हैं. आपने पहले दिन बात की थी कि मुझे याद है कि आपने जब पहला शो किया था बिफोर मैच, आपने कहा था कि तीसरे दिन ओवर की पिच अच्छी हो जाती है नॉर्मली और बैट पे अच्छा बॉल. अगर हमने देखा कि तीसरे दिन ही रन हुए तो आपको लगता है कि 4th डे पे और अच्छी पिच खेलेगी? पॉसिबल है, सुबह आके हैवी रोल लेते हैं, हु नोस कि पिच और अच्छा हो जाए, क्योंकि ग्रास भी है पिच पे, तो जहाँ पे ग्रास होता है वहां पे एट टाइम टर्न उस तरह से नहीं होता, स्पिनर्स को बहुत ज्यादा असिस्टेंस नहीं मिलती. बट वी शैल सी क्या होता है. मैंने आज असल में मैच को ज्यादा देखा नहीं है, सो आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन द पिच. मैंने तो सिर्फ उसका ट्रेंड बताया था कि यूजुअली ये 3rd डे इज द बेस्ट बैटिंग डे. तो मोस्टली टेस्ट क्रिकेट में होता है, लेकिन ओवल में इट इज वन ऑफ द बेस्ट डेज टू बैट. मैंने तो खैर आज पूरा दिन मैच देखा है. वो आप वाली बात है कि 5 गेंदें नॉर्मल आती है, एक आधी बॉल या वो स्विंग हो जाती है तो या उसका अनइवन बाउंस आ जाता है. एक बॉल जरूर ऐसी एक ओवर में फील होती है आपको. तो बस इंडिया नाउ हैज अ गोल्डन चांस कि वो सीरीज बराबर कर दें और इंग्लैंड के जो बैटर्स हैं उनके लिए प्लेयर है कि वो बड़ा 100 करे तो बड़ा इम्पैक्ट वाला 100 कर सकता है. तो उसका अगर वो जितना जल्दी जाता है तो फिर इंडिया कैन मूव ऑन. आई थिंक ही इज समबडी जो वो कहते हैं ना वो थली पड़ी रहती है, जब तक वो पिच पे रहता है समथिंग हैपेंस और वो मोस्टली रन्स होते हैं. सो आई थिंक ही इज समबडी जो इंडिया वुड वांट कि ये जल्दी आउट हो जाए ताकि वो इंग्लैंड को एक सेटबैक होगा कि एक क्रॉली उनका आउट हो गया. जी, तो सुना में क्या लगता है मैच इज इक्वली पॉइस्ड, बैलेंस है या किसी टीम का स्टेटस वाइज बताना चाहे स्टैट्स वाइज किसका परसेंटेज ज्यादा है चांसेस के लिहाज से? मेरा ख्याल है कि इंडिया की तरफ टिल्ट है मैच का भी. 60-40 लगता है आपको? 60-40? हाँ 60-40 मिनिमम 60-40 तो ये है. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बॉलर्स की टेल अप है. पहले में भी उन्होंने अगर वो एक पार्टनरशिप लग भी जाती है तो उनके जहन में है 90 पे हमने 8 आउट किए, दोबारा भी हो सकता है. और इंग्लैंड को भी पता है कि एक रन भी टिक सकती है. सो यू नो ये काफी उनके पास एक अच्छा चांस है और ये छोटी चीज नहीं होगी कि अगर पीछे से मतलब एक टेस्ट बचा के अगला टेस्ट जीत के सीरीज को ड्रॉ करना इज अ बिग अचीवमेंट. एंड बड़े प्लेयर इनके जो है वो रिसेंटली रिटायर हो और एक उनका प्रीमियर फास्ट बॉलर ये मैच नहीं खेल रहा जी. हाँ, तो ये चीजें जो हैं ऑब्वियसली विल ऐड अ लॉट टू देयर एग्जिस्टिंग कॉन्फिडेंस. तो उस्मान भाई ये जो लास्ट बॉल पे विकेट गिली क्रॉली की, ऑब्वियसली जीरो के साथ जाना, आउट यानी लॉस जाना, एंटायरली डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड होता है जी. आउट ही कोई नहीं हुआ, अब सेकंड लास्ट बॉल पे विकेट खो जाना, आपको लगता है कि ये मोमेंटम भी इंग्लैंड को कहीं ना कहीं बहुत अफर्ट करेगा या करता है जनरली? देखो कोई बहुत तो नहीं करेगा, एक विकेट गिरी है बट दे वुड हैव लव टू गो यू नो फॉर नो लॉस. कि सुबह आते चलो दोनों शुरू करते. और क्रॉली भी ऐसा प्लेयर है कि वो कुल्ला खेल, तो जो जितनी ओपनिंग पार्टनरशिप रहती रन्स होते जाते हैं और ऑपोजिशन पे भी प्रेशर आना शुरू हो जाता है. तो बहरहाल विकेट इज अ विकेट. वो इंडिया एक जाते जाते एक उन्होंने आउट किया और वो जाहिर है इट विल मेक देम बिलीव कि बस 9 रह गई हैं, टाइम बहुत है, रन्स भी हैं. और बहरहाल इंग्लैंड ऐसी टीम है उधर 8 भी आउट हो जाता, उनको फिक्र थोड़ी, उनकी बैटिंग से झलकता है कि उनको फिक्र है. ऐसे ही है, चले तो शाम तक, ना चले तो चांद तक, वो तो साहब है. अच्छा सलमान भाई, अपनी मैच के वाले से अगर बात करें
पाकिस्तान का भी कोई 5 बजे के करीब मैच होगा हमारे टाइम के अकॉर्डिंगली। एक तो डेट भी चेंज हो जाती है, हम इधर डेट कुछ बोलते हैं, उधर डेट कुछ प्रीवियस चल रही होती है। खैर, कैसा देखा पहला मैच के हवाले से, और दूसरा आप क्या समझते हैं, कोई पॉसिबिलिटी है टीम के अंदर चेंजिंग की, या आपको लगता है इसी टीम के साथ जाएंगे सेकंड मैच पे भी? जिस तरह का पिच था, ये एक स्पिनर बढ़ा सकते हैं। वो जिस तरह वो स्पिनर को खेलते हैं, वो तो ऐसा लगता है इस तरह करके खेल रहे हैं, उनको पता नहीं लगता कि बॉल जानी किधर है, इसको हाँ जी, स्ट्रोक खेलना कौन सा। सही। तो अगर ये स्पिनर ऐड भी कर लें, किसी एक आध फास्ट बॉलर को रेस्ट भी करा दें, या ना भी रेस्ट, वैसे ही बाहर कर दें कि जी, स्पिनर को बिल्कुल ही नहीं खेलते ही है, स्पेशली मिस्ट्री स्पिनर आपके पास है, मतलब वेस्ट इंडीज के लिए स्कोर करना काफी मुश्किल हो जाएगा, जो उनके हालात लग रहे हैं बैटिंग के स्पेशली। और आप देखें ना कि उन्होंने जो उनके सीनियर और मेन प्लेयर हैं, वो आधी इनिंग तक अंदर ही नहीं आए। उन्होंने एक डेब्यूटेंट भेज दिया, दूसरा वो भेज दिया जो ना हिले ना सी और ना सिंगल लेंदा सी। वो बड़ी दो को बड़ी मुश्किल चल के वो सिंगल में कन्वर्ट करता था जी। तो एक ही एरिया था उसका घुमा के मिड विकेट और खेल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये वेस्ट इंडीज ने टॉस जीत के लास्ट मैच में देखा, क्योंकि पहले जितने मैचेस हमने देखे ऑस्ट्रेलिया को रोक नहीं पाए, जो भी टोटल करते थे ऑस्ट्रेलिया चेस कर लेता था। अब आपके ख्याल में विकेट को देखते हुए टॉस जो टीम जीतेगी, क्या लेट्स सपोज हम जीते हैं, तो व्हाट वुड बी द डिसीजन ऑफ अस? वेल आई थिंक पाकिस्तान तो जो पिच के हिसाब से सूट करता है, अगर तो पिच सिमिलर है तो पाकिस्तान पहले बैटिंग करे। पाकिस्तान शुडंट बी वरीड अबाउट इन एनी केस, क्योंकि उधर कोई इतना चैलेंज नहीं है सामने। ये खुदा न खास्ता अगर हमारी फेवर में रिजल्ट ना आए तो हमारी गलती ज्यादा होगी अदर देन द वेस्ट इंडियन कोई अच्छा काम करें, क्योंकि उनको देख के लग नहीं रहा कि ये स्पिनरों के खिलाफ कोई ज्यादा इफेक्टिव होंगे। और फास्ट बॉलरों में भी अगर देखे शाहीन जो बॉलिंग की है, वो लगा नहीं कि ये इसको कोई मार मूर सकते हैं ज्यादा जी। इसी तरह जो आपके फास्ट बॉलर जब उन्हें कोई पेस आती है कि शॉर्टर लेंथ थोड़ा रूम मिलता है बाजू घुमाने का, तो वो वरना वो बिल्कुल टेक्निकली तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया ना देख। I'm sorry to say, but this is not what you know what you want to see at international level. बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। I think ICC should really be worried about कि क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स को क्या होगा। ये बंदे बढ़ाई जा रहे हैं, तू भी खेल ले और जो 5 7 8 सही थे, उन्हें जो अद्धे हैं हो गए ना कि लगता हुणे ही इन्होंने बैट खरीदे। वो भाई फोकस करें यहाँ पे, इधर ध्यान दे कि क्रिकेट को हुआ क्या है। 7 8 टीमें आपके तीनों फॉर्मेट खेलती हैं दुनिया में, 8 9 टीमें जी। तो उसमें भी अगर 4 हल्की हो गई हैं या 5 हल्की हो गई हैं, तो खाली उनके क्रिकेट बोर्ड का कसूर है या जो दुनिया में क्रिकेट चला रहे हैं और जो हर जगह एनओसी दे रहे हैं, और एनओसी की वजह से कोई खेलना ही नहीं चाहता प्रॉपर क्रिकेट। सारों ने वो कह ले कि डांग पकड़ ली है और उन्होंने बस लात अदर करनी है, तो जोर दी घुमा के क्रिकेट खेलनी है। If that's what you want, then forget the standards। और या फिर क्या स्टैंडर्ड है, ये नहीं क्रिकेट है, स्टॉप टॉकिंग अबाउट ये जो पहले हो गया क्या दें सड़कों को गलती हो गई सानू लेट पता लगा जिवें हर रूल दी वरी पंजो गेंद आए मार दो, मारी जो लग गई ना लगी मतलब ये कोई का स्टैंडर्ड आप सेट कर रहे हैं यार। और आधी दुनिया में अब 2 टायर जब बनेंगे, आप देखें, आप स्पोर्ट की दुनिया में एज ए क्रिकेट को आप देखें, सिर्फ स्पोर्ट को देखें, अब दुनिया के खेलों में किधर खड़े हैं यार। ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ ਸਹੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ 9 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸਹੀ ਖੇਡਣ? सही आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? और टीमों की क्वांटिटी जितनी बढ़ाई जा रही है, तो यार तू की करना सही खेल के इधर आ 2 लीगा और खेल यार। वो गॉड से वो आपकी जो ट्रेडिशन है, जो आपके जो टॉप के 3 4 5 नेशन है, वो जिसको कहते हैं कि यार ये रियल क्रिकेट है, भैया आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? ऐसे ही है। और अभी जिस तरह ये एशिया कप के अंदर या T20 वर्ल्ड कप में हम क्वांटिटी देखते जा रहे हैं, क्वालिटी को छोड़ के क्वांटिटी पे ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं। भी खेले, अच्छी बात है खेले, लेकिन आप उन्हें क्या खिला रहे हैं?
क्या फुटबॉल में इतने जो मुल्क आए हैं उन्होंने उन्हें फुटसॉल की चैंपियनशिप खिलाई थी? वो छोटा से केज में खिला के उन्हें लेकर आए यहाँ तक। तो आईसीसी ऑल्सो नीड्स टू डू थिंग्स जिस क्रिकेट का जो हुस्न है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? जी सही है। अच्छा सर, मतलब जी जी। फैसला करो कि किधर जाना है, मतलब इधर जाना है या इधर जाना है, या इसमें आपने एक वो एलीट क्लास बना देनी है और एक डिप्लीटेड क्लास बना देनी है और फिर कहना है ना उसे खेलना नहीं आता। तो भाई साहब गेम डेवलपमेंट की जब आप बात करते हैं, कितना बड़ा गेम डेवलपमेंट का बजट है, तो डू यू थिंक कि गेम डेवलप हो रही है कि 9 में से आधे मुल्क सेकंड टियर में चले जाएंगे, पीछे जिन्हें आना है तो बात की गल है ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ ਉਹ ਥਲੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। what sort of development are we talking about? यस, एब्सोल्युटली एग्रीड, बिल्कुल। अच्छा, एक सलमान भी बड़े लोगों ने क्वेश्चन किया है इस पे, हम मेरा ख्याल है कल या परसों किसी दिन टाइम होगा तो बात करेंगे। ओलंपिक्स के हवाले से लोग पूछ रहे हैं कि अभी तक 2 प्रपोजिशन इसमें आ रही हैं। एक प्रपोजल ये है कि फर्स्ट 6 टीम होंगी रैंक की टीमें, दूसरा ये है कि शायद टेरिटरी वाइज हर टेरिटरी से एक टीम लेके ये शामिल करना चाह रहे हैं। अगर सिनेरियो ये बन रहा है कि अगर दोनों इस तरह के लिहाज से किया जाता तो पाकिस्तान शायद दोनों में ही शामिल नहीं होता अभी जो करंटली। तो इसका पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या इम्पैक्ट आएगा, आईसीसी को क्या करना चाहिए, ये मेरा ख्याल है हम कल या परसों पे इस पर डिस्कशन रखेंगे और इसके ऊपर भी बात करेंगे, इसके रेप्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, इफ़ वी वांट पार्टिसिपेट इन इट तो क्या इसका आउटकम आता है। तो इसको मेरा ख्याल है कि हम किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर इस पर डिस्कशन करते हैं। फिर मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा इसको स्टडी करना चाहिए कि ओलंपिक्स में जब फुटबॉल की टीमें आती हैं कितनी